हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके अप्लाइड फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम वेक्टर्स अर्थात सदिश है, जिसके बेसिस पे मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये सदिश होता क्या है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ सेकेंड लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सदिशों के कुछ मुख्य प्रकार के बारे में, कुछ स्पेशल टाइप्स के जो वेक्टर्स होते हैं उनकी क्या अवधारणा होती है, उनका किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं अपने सिलेबस में। वो सारी की सारी बातें प्रीवियस 2 लेक्चर्स के माध्यम से हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर्स को जरूर से जरूर देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं चैनल पे प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं इस चैप्टर का, आप लोग प्रीवियस दोनों लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है सदिशों का जोड़ना। जो वेक्टर्स होते हैं, जो सदिश होते हैं, ये क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है उन सदिशों को अगर हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे और उनका जो योगफल होता है वो किन किन नियमों का पालन करता है। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, नहीं तो आप लेक्चर में खो जाते हैं और शेयर करना भूल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सदिशों का जोड़ना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। डियर स्टूडेंट्स, सदिशों को जोड़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि सदिशों का जो योगफल होता है, सदिशों को जोड़ने का जो तरीका होता है वो 2 तरीका होता है। ध्यान समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला तरीका जो होता है उसको बोलते हैं ज्यामितीय विधि। एक टॉपिक को ध्यान समझिएगा, इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ज्यामितीय विधि, ठीक है। ज्यामितीय विधि डियर स्टूडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल मेथड डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं। और जो दूसरी विधि होती है डियर स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोल सकते हैं गणितीय विधि। दूसरी विधि का नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? दूसरी विधि का नाम है गणितीय विधि। गणितीय विधि जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है? मैथमेटिकल मेथड होता है। समझने चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, क्योंकि इसके बिहाफ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सदिशों का जो जोड़ना होता है, उनका जो एडिशन होता है वो 2 तरीके का होता है। एक ज्यामितीय विधि से जोड़ा जाता है, दूसरा गणितीय विधि से जोड़ा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ज्यामितीय विधि से किस तरीके से सदिशों को जोड़ा जाता है, क्या ज्यामितीय विधि एक ही होती है या 3 होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन सी विधि से? ज्यामितीय विधि से। पहली विधि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल मेथड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल मेथड के नाम से डियर स्टूडेंट्स को हम लोग जानेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मेथड जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग ज्योमेट्री का अर्थात रेखा गणित का यूज करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के नियम आते हैं। एक होता है डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज का नियम, जिसको लॉ ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोला जाता है। अगला होता है डियर स्टूडेंट्स बहुभुज का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ पॉलीगन के नाम से जानते हैं। तो सदिशों के योगफल की जो ज्यामितीय विधि है उस विधि में हम लोग 3 विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहली विधि का नाम है त्रिभुज विधि, दूसरी विधि का नाम है डियर स्टूडेंट्स योग का कौन सा? समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरी विधि जो नाम है बच्चों उसका नाम है हमारी बहुभुज विधि, ठीक है। इन 3 विधियों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं। उसके पहले आप ये चीज जान लीजिए कि कैसे सदिशों को हम जोड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सदिश जो एक समान हो, जो एक जैसे होते हैं, उन्हीं को जोड़ा जा सकता है। माने समान राशियों को, लाइक क्वांटिटीज को ही जोड़ा और घटाया जाता है। कभी भी आप विस्थापन को वेग से नहीं जोड़ सकते हैं, वेग और वेग ही जुड़ेगा। विस्थापन और वेग जो है वो अलग अलग क्वांटिटीज हो जाएंगी, तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो योग होगा, जो योगफल होगा, जो एडिशन होगा, वो लाइक क्वांटिटीज माने एक समान राशियों का ही पॉसिबल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला कि ज्यामितीय विधि वह विधि है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते हैं, और इसमें हमारे सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स 3 विधियां दी गई हैं। पहली विधि जो है उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज नियम, या त्रिभुज का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ ट्रायंगल आप लोग इसको कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे?
लॉ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का नियम, या आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग त्रिभुज का नियम, या आप कह सकते हैं त्रिभुज विधि, या कह सकते हैं बहुभुज विधि, कुछ भी कह सकते हैं। त्रिभुज का नियम या त्रिभुज विधि आप लोग कह लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, कौन सी विधि कह दें? त्रिभुज विधि कह दिए, छोटा होगा। लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कौन सा विधि? त्रिभुज विधि, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल मेथड। ठीक है, ट्रायंगल मेथड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी दूसरी विधि होती है डियर स्टूडेंट्स, उस विधि का जो नाम है उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि, ठीक है, समांतर चतुर्भुज विधि, जिसको हम बोलते हैं पैरालेलोग्राम मेथड। समांतर चतुर्भुज क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स को हम लोग? पैरालेलोग्राम मेथड। ठीक है, पैरालेलोग्राम मेथड। उसके बाद जो तीसरी विधि होती है डियर स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं बहुभुज विधि। कौन सी विधि? बहुभुज विधि। बहुभुज विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन मेथड। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? पॉलीगन मेथड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ध्यान समझिए, हम इस लेक्चर को बेहद आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे एकदम आपके जहन में ये अच्छी चीजें बस जाएं और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि सदिशों का जो योग होता है, उनका जो एडिशन होता है, वो दो विधियों से किया जाता है, एक ज्यामितीय विधि से और एक गणितीय विधि से। हमने आप लोगों से बोला कि आज के इस लेक्चर में हम ज्यामितीय विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि सर डियर स्टूडेंट्स, ये जो ज्यामितीय विधियां होती हैं तीन प्रकार की होती है। एक होती है त्रिभुज विधि, एक होती है समांतर चतुर्भुजी, और एक होती है डियर स्टूडेंट कौन सी? बहुभुज विधि। समांतर चतुर्भुज और बहुभुज, कुल मिलाकर तीन विधियां हैं। आइए वन बाय वन करके इन तीनों विधियों के बारे में आपको हम समझाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये तीनों की तीनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सभी के सभी आपके सिलेबस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज करता हूं। अब मैं आपके सामने डिस्कस करने चल रहा हूं त्रिभुजों के योग की जो पहली विधि है, जिसका नाम है कौन सा? त्रिभुज विधि, जिसको हम बोलेंगे ट्रायंगल मेथड। खूब ध्यान से समझते चलिएगा, जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, पहली विधि का नाम क्या है सर? पहली विधि का नाम है त्रिभुज विधि। ठीक है, कौन सी विधि? त्रिभुज विधि, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल मेथड। डियर स्टूडेंट ध्यान देना, क्या नाम है? ट्रायंगल मेथड नाम है, जिसको हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज विधि। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, खूब ध्यान से समझ चलिएगा। डियर स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, कहा जाता है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई वेक्टर है, ये कोई क्या है? वेक्टर है। मान लो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक, और हमारे पास एक कोई वेक्टर और है, मान लीजिए ये वेक्टर बी है। ठीक है, और हमें क्या करना है? इन दोनों वेक्टरों को, अर्थात इन दोनों सदिशों को डियर स्टूडेंट्स क्या करना है? जोड़ना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो हम लोग इनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो ज्यामितीय विधि में जो त्रिभुज की विधि है वो ये कहती है कि जिन दो सदिशों को जोड़ना होता है, उसमें से आप पहले सदिश को खींच लीजिए। जैसे ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, इस सदिश का जो शीर्ष बिंदु होगा, इस शीर्ष बिंदु पर अगले सदिश के इस टेल पॉइंट को रखते हैं और दूसरा वाला सदिश यहां पर उठा करके ऐसे हम बना देते हैं। अब ये जो लाइन होती है, इसके मुख्य और उसके शीर्ष को मिलाने वाली जो लाइन होती है डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है ये सदिश ए और बी दोनों सदिशों के योग को रिप्रेजेंट करती है। अब इस पॉइंट को अगर हम ओ नाम दे दें, इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर ओ बी है ना, वो बराबर होगा वेक्टर ओ ए के, और प्लस डियर स्टूडेंट्स किसके? वेक्टर ए बी के बराबर होगा। अब यहाँ पर होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपके पास वेक्टर ओ बी दिख रहा है ना, इस वेक्टर ओ बी को हम लोग यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हमारे पास जो वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए जो है डियर स्टूडेंट्स को हम लोग वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किए हैं, और जो वेक्टर ए बी है उसको हम लोग वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स? मिल जाता है कि वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बराबर होता है। इस प्रकार से
दो सदिशों को जोड़ना, दो सदिशों का योगफल ज्ञात करना, सदिशों का त्रिभुज विधि या ट्रायंगल मेथड कहलाता है। दो सदिशों को जोड़ने के लिए स्टूडेंट्स ये क्या है, त्रिभुज विधि है। क्या करना है इसमें आपको, जो पहला वेक्टर होगा और जो दूसरा वेक्टर होगा, जिनको दोनों को आपको जोड़ना होगा, उसमें से पहले वेक्टर को, पहले सदिश को इस तरीके से हम खींच लेते हैं और पहले सदिश का जो शीर्ष बिंदु होता है, जो एंड पॉइंट होता है, वहां से होता हुआ हम दूसरा सदिश खींचते हैं और फिर उनको त्रिभुज बनाने वाली जो एक भुजा हम लोग खींचते हैं। तो ये जो बड़ी वाली भुजा होती है, इन दोनों के योगफल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है और फाइनली इसको हम लोग वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेक्टर आर से डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिखाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो एक चीज आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस बी जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होता है। यहां पर इसे प्रूफ करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसी चीज को हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे, आपके मैथ्स के सिलेबस में भी वेक्टर अलजेब्रा है, जब वहां पढ़ेंगे तो इसको हम लोग वहां पे प्रूफ करेंगे। यहां आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स की जो सदिशों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो सदिशों का योगफल होता है वो क्रम विनिमय होता है, अर्थात दो सदिशों को अगर हमें जोड़ना है तो उनके क्रम को बदल करके जोड़ने पर उनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपके सामने त्रिभुज विधि सदिशों के योगफल की। अब आइए हम लोग सेकेंड मेथड के बारे में, सेकेंड विधि के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स पैरालेलोग्राम मेथड। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझा रहा हूं, आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से लगातार हम आपके साथ लगे हुए हैं और आपको बेहतर तरीके से लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाया करिए और हर एक लेक्चर को हर एक उस बच्चे तक पहुंचाइए जो कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज विधि के बारे में। डियर स्टूडेंट देखिएगा, कहते हैं समांतर चतुर्भुज विधि, इसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। समांतर चतुर्भुज विधि जिसको हम लोग बोलते हैं पैरालेलोग्राम मेथड। क्या ले लो, पैरालेलोग्राम मेथड डियर स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है। आइए हम लोग समझते हैं कि सदिशों के योग की ये पैरालेलोग्राम मेथड अर्थात समांतर चतुर्भुज विधि क्या होती है। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स में कहा जाता है कि अगर हमारे दो सदिश हों, जैसे मान लो कि वो सदिश हमारे डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए हैं एंड वेक्टर बी हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास क्या है, दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं और ये किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं को प्रदर्शित करते हैं, दो लगी हुई भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो इनका जो योगफल होता है उनको ज्वाइंट करने वाला जो पॉइंट होता है उससे होने वाले विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है। इसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। देखिएगा, समझिएगा डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी समांतर चतुर्भुज की कोई एक भुजा है, इसका नाम ओ रख देता हूं, इसका नाम यहां पर हम ए रख देते हैं और ये वेक्टर ए को प्रदर्शित कर रहा है। इसी से संलग्न या एकदम आसन्न भुजा जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रही है, दूसरी भुजा वेक्टर बी है, तो इसको कंप्लीट करने वाला अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाएं तो इसको कंप्लीट करने वाला समांतर चतुर्भुज डियर स्टूडेंट्स ऐसे बनेगा। ठीक है, मान ले ये ओ है, ये बी है और ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, सी है। तो कहा जाता है कि इन सदिशों OA और OB का योगफल जो होता है वो OC के द्वारा प्रदर्शित होता है। किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, OC। तो मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। समांतर चतुर्भुज का नियम यही कहता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो वेक्टर OC है वो वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात फाइनली अगर हम इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वेक्टर OC जो है वेक्टर OA का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर A होगा, OB का मतलब वेक्टर V होगा। और अगर हम इस OC को वेक्टर R से दिखाएं तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज के द्वारा योग का नियम है। देखो कैसे ये हो गया डियर स्टूडेंट, देखो ये वेक्टर B है तो ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये भी वेक्टर B होगा। क्यों भाई,
समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उनकी लंबाई बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला वेक्टर अर्थात ये वाला सदिश इस वाले सदिश के क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बराबर होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था ऐसे सदिश जो समरेख हो, समदिश हो और परिमाण में बराबर होते हैं, तो ये वाला सदिश इसके हमारे बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लग क्या जाता है, त्रिभुज का नियम। देखो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इस त्रिभुज में आप देखोगे त्रिभुज OAC में अगर आप ऑब्जर्व करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो वेक्टर OC जो है वो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC के बराबर हो जाएगा। और वेक्टर OC को हम वेक्टर R से दिखा रहे हैं, OA को वेक्टर A से और AC को वेक्टर B से दिखा रहे हैं। तो फाइनली हमें वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर V मिल जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चतुर्भुज वाला नियम, चतुर्भुज वाली विधि क्या है समांतर चतुर्भुज वाली, कि अगर दो वेक्टर्स हों, दो सदिश हों जो किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो उन दोनों का योगफल उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है। क्लियर हो गई बातें, कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज का नियम। आइए अब हम लोग समझते हैं बहुभुज का नियम क्या है, कि दो सदिशों को योग करने के लिए, दो सदिशों को जोड़ने के लिए जिस नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं चतुर्भुज का नियम, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको इसका योगफल नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं सारी विधियों को एक्सप्लेन करने के पश्चात आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप किन्हीं भी दो सदिशों को नहीं, कई सारी सदिशों को अगर आपको जोड़ना होगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से जोड़ लेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो मैं आपको एकदम आपके सिलेबस के बेसिस पे 1 बाय 1 करके समझा रहा हूं। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब कौन सा नियम हमारा होने वाला है, बहुभुज नियम। बहुभुज नियम, बहुभुज नियम जिसको डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है पॉलीगन मेथड, पॉलीगन मेथड कहा जाता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ ऐसी आकृति का यूज होगा जिसमें कई सारी भुजाएं होंगी, बहुत सारी भुजाएं होंगी। तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिए डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक वेक्टर A बना हुआ है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कोई वेक्टर B बना हुआ है और यहाँ पर कोई वेक्टर C बना हुआ है, और हमें क्या करना है, इन सभी के सभी को जोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट जब कई सारे सदिश इस तरीके से बने हुए होते हैं तो दो दो सदिशों को एक साथ जोड़ा जाता है, उसके बाद उनको मिला करके फिर उनका टोटल रिजल्टेंट वहां पर फाइंड किया जाता है। जैसे ये वेक्टर A और वेक्टर B, इनका योगफल हम त्रिभुज के नियम से निकाल सकते हैं। मान लो ये पॉइंट O है, ये B है, A है, ये B है और ये C है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो वेक्टर OB होगा डियर स्टूडेंट्स, वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौन से नियम से सर, त्रिभुज के नियम से। मींस ये जो OB दिख रहा है ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर होगा। अब इसको ला करके हम लोग कहां से ज्वाइन कर देंगे, यहां से ज्वाइन कर देंगे। देख रहे हैं आप लोग, इसको ला करके आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये वाला वेक्टर जो होगा, ये OC जो होगा वो OB प्लस BC के बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, वेक्टर OC जो होगा डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा, वेक्टर OB और प्लस वेक्टर BC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ आ रही बातें। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा वेक्टर OC है उसकी हम बात करें तो OB कितना है डियर स्टूडेंट्स, देखो OB हमारा वेक्टर A प्लस वेक्टर B है। हम BC की बात करते हैं सर तो वेक्टर C है। तो फाइनली वेक्टर OC जो है हमारा वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C के डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है बातें। मान लीजिए कि आपने यहीं पर ला करके एक वेक्टर और खींच दिया जो वेक्टर D है, और इसको भी आपको इसी में जोड़ना है। तो कैसे, फिर से त्रिभुज का नियम लगा करके ऐसे इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहां से पॉइंट D अगर ये होगा डियर स्टूडेंट्स तो वेक्टर OD किसके बराबर होगा, देखो वेक्टर OC प्लस वेक्टर CD के बराबर होगा। वेक्टर OC और प्लस वेक्टर CD के बराबर होगा। तो वेक्टर OD इक्वल टू वेक्टर OC की वैल्यू, वेक्टर OC देखो कितनी आई है, ये आई हमारी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक है। और इसका मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक है। और प्लस वेक्टर CD का मतलब कितना होगा, वेक्टर D होगा। तो इस तरह से वेक्टर OD बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर। तो इसमें देखो कई सारी भुजाएं बन रही, 1 2 3 4 5 भुजाएं बन गई हैं। तो यही आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें एक से अधिक सदिशों को जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्रायंगल का नियम बनाते हैं, लगाते वो क्या बन जाता है, एट लास्ट जाकर के हमारा एक बहुभुज बन जाता है, और उसी को हम लोग बहुभुज का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगली चीज आपको यह ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट कि जो सदिशों का योग होता है वो साहचर्य होता है। ध्यान रखिएगा, सदिशों का योग क्या होगा डियर स्टूडेंट, साहचर्य होता है। साहचर्य होता है माने एसोसिएटिव होता है। सदिशों का योग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स,
एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है सर, इसको भी देख लीजिए आप लोग कि दो सदिश अगर हमें दिए गए हैं तो उन दोनों सदिशों को हम एसोसिएटिव कब कहेंगे। वैसे एसोसिएटिव जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो दो सदिशों के लिए नहीं लगता, तीन सदिशों के लिए लगता है। तो आइए हम आपको सिखा देते हैं कि सदिशों के योग की साहचर्यता क्या होती है। अर्थात अगर हमें दो सदिश, दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो उन दोनों वेक्टर्स को हम कब कहेंगे कि वो साहचर्य हैं, अर्थात हम ये कब कहेंगे कि अब वो एसोसिएटिव हैं। सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं साहचर्यता की। देखिए यह सब प्रूफ जो है हमारे फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है। साहचर्यता मीन्स जिसको बोलते हैं डियर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी इसको बोला जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीन सदिश आपके पास दिए गए हैं। तो कहा जाता है पहले वेक्टर ए और बी को जोड़े, जो आए उसमें तब वेक्टर सी को जोड़ो, या पहले वेक्टर ए को जोड़ने के बाद बी और सी को तब जोड़ो। तो दोनों का मान डियर स्टूडेंट्स सदैव क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम। तो डियर स्टूडेंट्स अभी मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम सदिशों के योग में अपनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जो हमारे मन में कंफ्यूजन होता है कि कहां से कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, वो आपके माइंड का जो कंफ्यूजन होगा वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगा और आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स नहीं होगी। देखो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सपोज कर लीजिए कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए कि आपको वहां ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंचना है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसको लर्न करने की जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। सदिशों के योगफल को किस तरीके से ट्रिकी फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, जो ये डायरेक्शन होता है जिससे आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अपने रूम में खड़ा हूं और मुझे ऊपर उस पोर्शन पे पहुंचना है। उस पोर्शन पर मीन्स जैसे हमारी ये दीवार है और ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे अपनी दीवार पर यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पहुँचने का दो रास्ता है सर, एक मैं इस तरीके से नीचे से जाऊँगा ऐसे, फिर यहाँ से चढ़ करके यहाँ पहुँच जाऊँगा। दूसरा तरीका क्या है सर, हमें जो है ऐसे डायरेक्ट पहुँचने के लिए भी मिल जाए तो हम डायरेक्ट भी होकर के पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट वर्जिन था जहाँ पर मैं खड़ा था, यहाँ से मुझे इस पॉइंट बी पर पहुँचना था, तो पॉइंट बी पर पहुँचने के मेरे पास दो रास्ते थे। एक ओ से ए की तरफ जो ये जा रहा था, जो वेक्टर ओ ए से प्रदर्शित हो रहा है, और एक ये जो ए से बी की तरफ जा रहा था जो वेक्टर ए बी से प्रदर्शित हो रहा है। इन दैट केस हम ऐसे होकर के ऐसे जाएं प्यारे बच्चों, हम ऐसे होकर के ऐसे जाएं या ऐसे हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएं। उन दोनों के दोनों केस में अर्थात मेरा जो वेक्टर ओ बी होगा वो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी के क्या डियर स्टूडेंट्स इक्वल होगा कि नहीं हुआ। यही त्रिभुज का नियम है जो मैंने अपने तरीके से आपको समझा दिया है प्यारे बच्चों। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, यही ध्यान रखो। वहां हमें डिस्प्लेस्ड होना है, हम ऐसे 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 जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं, दोनों तरीकों से हम जाकर के वहां पर पहुंच सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, मैं तरह तरह के एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसकी हेल्प से ये वाला कंसेप्ट आपका बेहद मजबूत हो जाएगा। कहीं पर भी कितनी भी जटिल आकृति बनी होगी, बहुभुज, पंचभुज, खटभुज, कोई भी बना होगा, आप उनकी भुजाओं में कहां पे कौन सा वेक्टर लग रहा है, किसका किसका योगफल किसके बराबर हो रहा है, एवरीथिंग आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप फटाफट से समझते चलिए, आपके माइंड में कहीं पर भी डियर स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। देखो जैसे मान लो हम ऐसे बनाएं, सर ये वेक्टर ए है, ध्यान से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर बी है, और फिर हम घूम करके ऐसे पहुंच गए आकर के यहीं पर और कह दिए सर वेक्टर सी है। और आपसे पूछा जाए ये पॉइंट सर ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। कहा जाए इस फिगर से आप क्या समझते हो, तो क्या समझते हो डियर स्टूडेंट्स, आप ए से चलना शुरू किए, ए से बी पे पहुंचे, बी से कहाँ पहुंचे, सी से, और सी पे कहाँ पहुंच गए, फिर सी से आकर के आप ए पर पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। जहां से चले थे वहीं आकर के पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं आकर के पहुंच गए। इसलिए इन दिस केस डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही है बात एक नहीं? और समझो, और समझो भी। मान लो इसका डायरेक्शन हम ऐसे चेंज कर दें, ये ए यहाँ बी था, डायरेक्शन चेंज कर दे। तो देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, एक
ऐसे, देखो ध्यान से, ये वेक्टर ये देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है। मामला यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए। तो यहां क्या होगा, ये हमारा जो वेक्टर बी ए होगा वो वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी ए के बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे हमारा जो वेक्टर बी ए था वो कौन था, वेक्टर ए था। यहाँ वेक्टर बी सी जो था वो वेक्टर बी था और सी ए जो था वो वेक्टर सी था। तो फाइनली वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमें क्या हुआ, फाइंड हो गया। तो ये जो रूल मैंने आपको समझाया था भाई, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से चल के यहाँ पहुंचना है, ऐसे 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 होके ऐसे पहुंच जाओ या ऐसे पहुंच जाओ। दोनों मेथड में आपका विस्थापन, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो समान होगा, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। और समझाता हूं, रुके रहो, समझते चलो। ऐसे एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझा दूंगा, आपको कहीं कोई समस्या होने ही नहीं दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर मान लो कई सारे ऐसे बन जाए, ये बन गया वेक्टर ए बन गया, ये वेक्टर बी बन गया, ये यहाँ बन गया वेक्टर सी बन गया, ये यहाँ वेक्टर डी बन गया, ठीक है। तो इन सब का योगफल कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। देखो यार, ये हमारा ओ पॉइंट था ना, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। तो हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। तो ये देखो, ये दिस हमारा वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी ए, ध्यान दो सी डी है बेटा, सी डी इक्वल किसके हो जाएगा, वेक्टर ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली ये चीज जो है, अगर इसको हम आर से दिखा दें इसको, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आया कैसे, 1 बाई 1 करके निकला होगा ना, डायरेक्ट पूरा तो ऐसे नहीं प्राप्त हो गया, एक एक स्टेप होते हुए ये निकला है। कैसे निकला है, बहुभुज का योगफल का नियम लगाएं तो पहले ये निकला होगा, ये किसके बराबर होगा सर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। उसके बाद फिर ये निकला होगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर होगा। तब ये जुड़ा होगा तो ये निकला होगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के बराबर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो मैंने आपको सदिशों के योगफल का तरीका बताया है, ये आपको बेहद तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार थोड़ा सा लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों से कहा कि आज के इस लेक्चर में हम आपको सदिशों का योगफल सिखाएंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, और हमने आपको सदिशों का योगफल सिखाना शुरू किया। हमने आपको बताया कि सदिशों को जोड़ने का, उनको ऐड करने का हमारे पास 2 मेथड होता है। पहले मेथड का नाम है सर ज्यामितीय विधि, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। दूसरी विधि के बारे में हमने चर्चा की और मैंने बताया कि सर जो दूसरी विधि उसका मैथमेटिकल मेथड नाम होता है, उसका गणितीय विधि नाम होता है, और वो भी मैंने आपको नहीं समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको गणितीय विधि बताएंगे, जिसमें समांतर चतुर्भुज के नियम वगैरह पढ़ाए जाएंगे, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कब सदिशों का योगफल मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब जीरो होता है, एवरीथिंग हम उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, त्रिभुज का नियम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के नियम से किस तरीके से हम लोग सदिशों को जोड़ते हैं, और बहुभुज का जो नियम होता है, बहुभुज का जो मेथड होता है, उसकी सहायता से हम लोग सदिशों को कैसे योग करते हैं, और साथ ही साथ सदिशों के योगफल को ज्ञात करने की एकदम जबरदस्त ट्रिक्स भी मैंने आपको बता दी है, जिसकी हेल्प से आपको कभी भी किन्हीं भी 2 सदिश को या 2 से अधिक सदिशों को जोड़ना होगा। आपके माइंड में कभी भी किसी प्रकार का कहीं भर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आपको लगता है कि हम आपके लिए बेहतर प्रयास करें, तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जो डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से बना हुआ है, जहाँ पर मैं आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ कर लीजिए। वहाँ पर आप मुझसे 1 बाई 1 करके टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।